जल्दी का प्रैक्टिस सेट दीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत ही जल्द यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, तो सभी लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। कर का अर्थ नहीं होता है, पूछा गया है कर का अर्थ नहीं होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी टैक्स। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं होता, बाकी सब कर के अर्थ होते हैं। हाथ, किरण, टैक्स ये सब कर के अर्थ होते हैं, और इसमें जो सूर्य दिया गया है यह कर का अर्थ नहीं होता है। कर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो शुल्क, मालगुजारी, महसूल, हाथ, हस्त, पाणी, बाहु, भुजा, ये कर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी अगम, ऑप्शन डी सुलभ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ होगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दुर्गम। दुर्गम के लिए वाक्यांश क्या होगा? जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम के लिए वाक्यांश क्या होगा? जहाँ पहुँचना कठिन हो। कॉपी में नोट करते रहना है आपको। अगम, अगम का जो है वाक्यांश क्या होगा? जिसके पार ना जाया जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम कहेंगे। और सुलभ के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जो आसानी से उपलब्ध हो उसे क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे। क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे, जो आसानी से उपलब्ध हो। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो अनिल अनल का जो है सही अर्थ देने वाला युग्म पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपीपी, वीडियो, लेखपाल और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए वायु अग्नि, ऑप्शन बी अग्निवायु, ऑप्शन सी हवा पानी, ऑप्शन डी आग पानी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा अनिल का अर्थ होता है वायु, और अनल का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि होता है। आपको याद रखना, अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु, और अनल का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वायु और अग्नि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पराजय में उपसर्ग है, क्या दिया गया है? पराजय में उपसर्ग पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी जय। तो इसमें पराजय में उपसर्ग कौन सा होगा? तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी परा जो है इसमें उपसर्ग दिया गया है। क्या होगा? पराजय। पराजय में उपसर्ग पूछा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परा होगा। उपसर्ग की परिभाषा समझ लीजिए सभी लोग। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया, जैसे कि अभिमान लिखा हो तो अभी प्लस मान, तो अभी जो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? अभिमान। अभिमान में क्या उपसर्ग होगा? तो अभी जो है उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखावट में प्रत्यय है, क्या दिया गया है? लिखावट में प्रत्यय पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए अट, ऑप्शन बी वट, ऑप्शन सी अवट, ऑप्शन डी आवट। तो सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें आवट। लिखावट में प्रत्यय पूछा गया है तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आवट होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, और पर बाद में, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के अंत में किया जाता है, और उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो शब्द के शुरू में करते हैं, और प्रत्यय का उपयोग जो है हम लोग शब्द के अंत में करते हैं। अगला प्रश्न, महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए महो प्लस उत्सव, ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव, ऑप्शन सी मह प्लस उत्सव, ऑप्शन डी माँ प्लस उत्सव। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महा प्लस उत्सव। महोत्सव का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महा प्लस उत्सव होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गोली चलाई जाती है, क्या दिया गया है? गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? तो गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी
क्रियावाच्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा आपको बताना है। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। गोली चलाई जाती है इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। वाच्य की परिभाषा क्या होती है। वाच्य की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। इसमें कृतवाच्य। कृतवाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, क्या हो, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं, तो कृतवाच्य कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं, तो कृतवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, लड़कियां बाजार जा रही हैं। इसमें दिया गया ऑप्शन सी, भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा क्या होती है। भाववाच्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे क्या कहते हैं, तो भाववाच्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। क्या होगा उदाहरण के लिए, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता। अब यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्यय है। पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्यय है। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसमें कौन सा अव्यय दिया गया है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी मोटा, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी और। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, और जो है अव्यय दिया गया है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। क्या हो, जो व्यय ना हो उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। तो अव्यय शब्द को जो है अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है दूध का धुला होना। क्या दिया गया है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा। ऑप्शन ए निर्दोष होना, ऑप्शन बी दोषी होना, ऑप्शन सी पाप करना, ऑप्शन डी चोरी करना। तो सही उत्तर क्या होगा, दूध का धुला होना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो निर्दोष होना इसका सही उत्तर होगा। जल्दी से सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न पूछा गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन डी प्रसन्न बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अर्थ क्या होगा, तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए उपहार, ऑप्शन बी ग्रंथ, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी रचना। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचना। रचना क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होगी, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक, साड़ी, कमीज, दीवार, गली, पतंग, बंदूक, फुलवारी आदि सब क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे केला, दुकानदार, स्कूटर, बस्ता, अध्यापक, वायुयान, टेलीविज़न, लड़का आदि सब क्या हैं, तो पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते